धामपुर नगर पालिका बोर्ड की बैठक में नगर के विकास के लिए अनेक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिए गए। भाजपा विधायक अशोक कुमार राणा द्वारा विधानमंडल विकास निधि के अंतर्गत नगर में 3 स्थानों पर स्मृति द्वार बनाए जाने का प्रस्ताव खारिज हो गया, जिस पर बैठक में मौजूद भाजपा का कोई भी सभासद अपना विरोध जताता हुआ नजर नहीं आया। जानकारी के अनुसार धामपुर नगर पालिका के पुस्तकालय में अध्यक्ष रवि चौधरी की अध्यक्षता तथा पालिका के अधिशासी अधिकारी रविशंकर शुक्ला के संचालन में बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शीतलहर से बचाव के लिए राज्य वित्त बोर्ड फंड से नगर के विभिन्न स्थानों व चौराहों पर अलाव जलाने के लिए 10 लाख रुपए का प्रस्ताव सहित कई प्रस्ताव पारित किए गए। आज जो बोर्ड की बैठक हुई है उसमें जो नगर पालिका की संपत्तियां जो किराए पे हैं उनमें किराएदारी बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पास हुआ है। न्यूनतम जो दर रहेगी 500 रुपए मासिक रहेगी, इससे कम की कोई दुकान नहीं होगी। और जिनका रेट ज्यादा है, पहले से जो ज्यादा किराया दे रहे हैं, उसमें 25% की बढ़ोतरी की गई है। और साथ में हाउस टैक्स का जो चुनाव में मुद्दा रहा है और हमारा बोर्ड भी धामपुर क्षेत्र वासियों के लिए कि किसी पे भी ज्यादा हाउस टैक्स का भार ना पड़े, उसको दृष्टिगत रखते हुए उसमें कटौती की गई है। जो पुरानी दर 1 रुपये 65 पैसे थी वो 1.5 रुपये कर दी गई है। और हमारे धामपुर क्षेत्र में अधिकतर जो आवास है वो 30 फुट तक की ही सड़कों के अंडर उसमें ही है, तो वहां तक का जो रहेगा दर अब 1 रुपये 65 पैसे की जगह 1.5 रुपये रहेगी। और जहां पर 30 फुट से ज्यादा थोड़ी सड़कें हैं और जहां पर 40 फुट से ज्यादा हैं वहां पे 20 या 30 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। यो साहब, आज बोर्ड की बैठक हुई थी, कितने प्रस्ताव पास हुए? बोर्ड में आज जो है 4 प्रस्ताव थे मुख्य और अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से था। तो उसमें जो है एक तो हमारा जो लकड़ी जल रही है इसके अलाव के संबंध में था, तो उसे बोर्ड ने स्वीकृति दी। दूसरा प्रस्ताव हमारा जो है जो नगर पालिकाओं की आय बढ़ाने से संबंधित था, जिसमें दुकानों के जो है किराए बढ़ोतरी किए जाने थे, उस प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा पास किया गया। और तीसरा हमारा जो है प्रस्ताव जो शासन द्वारा नियमावली बनाई गई है, स्वकर नियमावली, उस पे जो है बोर्ड को जो भी हमारे दर थे दर हमने उनको अवगत कराया था, तो उसका हम लोगों ने प्रकाशन भी कर दिया था। जैसे शासन का, क्योंकि उसका एक टाइम टेबल आया हुआ है कि आपको 1 अप्रैल तक हर हाल में लागू कर लेना है, तो 1 अप्रैल को जो है ये नया नियमावली लागू होगी। पूरे प्रदेश में एक ही नियमावली बनाई गई है और वो नियमावली हम लोग अभी तक जो बनाए हुए थे वो विधि थी। उपविधि बनाने का अधिकार नगर पालिका बोर्ड को होता है और इसको शासन ने अनिवार्य टैक्स करते हुए ये नियमावली जो है विधान परिषद से पास करते हुए नियमावली को लागू किया है। उसके तहत जो है आज बोर्ड ने ये कहा कि 2 दिन 3 दिन का एक समय दे दिया जाए, जो भी रेट आपके द्वारा प्रकाशित कराया गया उसको एक बार बोर्ड भी परीक्षण कर ले। उसके लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा जो है 7 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात कही गई है, जो मंगल से बुधवार तक जो है इसको हमें जो भी उनकी रिपोर्ट होगी बना के देंगे। उसके बाद उसको हम लोग प्रकाशन करके फाइनल कर देंगे। अच्छा, दुकानों का वर्तमान में कितना किराया और कितना बढ़ाया गया? दुकानों का जो किराया था वो मिनिमम जो है 500 रुपया सभी दुकानों का कर दिया गया है, क्योंकि पहले यहाँ 100 रुपया 150 रुपया जो है दुकानों के किराए लगे हुए थे, जबकि वही दुकानदार, मुझे जहाँ तक लोगों से मालूम है कि कई लोगों को दुकान पे किराया दिए हैं और 5-5 हजार रुपये तक का किराया ले रहे हैं और हमें मात्र 500 रुपया जो है किराया दे रहे हैं, 300 रुपया और 100 रुपया किराया दे रहे थे। इसी तरह से हम लोग ने मिनिमम जो है 500 रुपया जो है कर दिया गया है, जिससे हमारी, क्योंकि हमें पालिका की आय को भी बढ़ाना है और 20 साल 25 साल से कभी भी रेट रिवाइज नहीं किए गए थे, तो इसे इस बार बोर्ड ने पास कर दिया है, जिससे हमारी पालिका की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और शासन के भी अब निर्देश हैं कि अगर आप अपनी आय को वृद्धि नहीं करते हैं तो आपके सारे भी जो भी आपको शासन की तरफ से मदद दी जाती
आती है उसे आगे चल के बंद कर दिए जाएंगे। तो इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी थी, पूरी बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि अपने आय में वृद्धि करें। तो हम लोगों ने ये दोनों अपने कर से संबंधित और संपत्ति से संबंधित दोनों प्रस्ताव जो है हमारी बोर्ड की स्वीकृति और सहमति मिली है। ये प्रस्ताव नंबर 5 है। विधानमंडल विकास निधि के अंतर्गत विधायक अशोक कुमार राणा के द्वारा 3 स्थानों पर स्मृति द्वार बनाने का। इस प्रस्ताव पर क्या हुआ? इस प्रस्ताव पे आप लोग भी स्वयं भी यहाँ मौजूद थे और जैसा कि ये बताया गया कि इस प्रस्ताव की बोर्ड द्वारा सहमति नहीं प्रदान की जा रही है और इसमें चूंकि एक बार कभी कोई और भी यहाँ गेट बना था ये आपके थाने के आसपास, उस पर भी जो है कोई हाई कोर्ट के आदेश के तहत उस पर रोक लगाई गई थी। तो उसी को लेते हुए इस बार भी बोर्ड ने यही बताया कि ये प्रस्ताव क्योंकि इससे अतिक्रमण की संभावना है, अगर 4 मीटर की रोडें हैं और उसमें लगभग 3-4 फुट के अगर रास्ते कवर होंगे तो उससे अतिक्रमण हो सकता है, इसलिए बोर्ड ने इसे पास नहीं किया है। बैठक में सभासद सुमित महेश्वरी, वसीम अहमद, मोहम्मद इमरान, हिना सलमान आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट।